एन आइसोमर ऑफ C6H14 forms 3 monochloro derivatives. The isomer may be. अब इसमें ये 4 आपको कंपाउंड दिए हैं. देखिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आपको बताने हैं, तो वो कैसे, पहले देखिए इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आपको देखते हैं. सो सबसे पहला है नियोपेंटेन. ओके, सो इसमें अगर आप मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने चाहें तो क्या होगा. देखिए सिंपल, आप जब एल्केन है, फॉर एग्जांपल CH4 ले लेता हूं मैं, ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो फॉर एग्जांपल क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाता है CH3Cl प्लस HCl इस टाइप से बन जाता है ना. तो ये क्या होता है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन गया. समझ में. तो सेम इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें 3 डिफरेंट तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बन रहे हैं. अगर आप देखिए इसमें तो नियोपेंटेन में ये CH2 है, इसको हटा के एक H को हटा के मैं अगर Cl लगा दूं यहाँ पे, ये बन गया, एक बना. अगर सिमिलरली अगर मैं इसको ना लगाता, समझ रहे हो, अगर मैं इसको बजाय यहाँ पे लगा देता तो क्या कंपाउंड आपका डिफरेंट हो जाता. नहीं, सेम ही है. तो इसका मतलब इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक ही बन सकता है. समझ में आया ना आपको. क्योंकि गाइज ये यहाँ से लगा दी, यहाँ लगा दे, सेम ही है ना. ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 है, इसका मतलब नियोपेंटेन आपका नहीं है. दूसरा देखते हैं N-हेक्सेन. ठीक है, अब ये इसमें आप देखिए आपको एक एक H हटाऊंगा, Cl लगा दूंगा. अब थोड़ा आइडिया से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ इस H को हटा के यहाँ Cl लगा दूं तो एक ये बन गया. समझे. इसके बजाय अगर यहाँ एक H को हटा के यहाँ Cl लगा दूं, समझे, तो 2. सिमिलरली एक ये H है, इसको हटा के यहाँ पे Cl लगा दूं तो 3 डिफरेंट तरीके के. ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ या यहाँ पे लगाता हूँ या यहाँ पे लगाता हूँ तो सेम टू सेम या मेरे पहले 3 वाले कंपाउंड बन जाएंगे ना, क्योंकि देखिए सिमेट्री होगी ना इधर. समझ में आएगा इस आपको क्यों कह रहा हूँ. देखिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl लगा दूं या हटा के इसको यहाँ Cl लगा दूं तो कंपाउंड क्या डिफरेंट है, सेम ही है ना. तो इसी तरीके से इसमें आप कितने बना पाए, 3 बना पाए. कैसे, एक Cl यहाँ पे जोड़ दे सकते थे, एक Cl इस पे जोड़ सकते थे, एक Cl इस पे जोड़ सकते थे. तो इसमें 3 डिफरेंट तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बना गए. देखिए मोनोक्लोरो है इसलिए एक एक Cl लगा रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना. तो अभी तक तो इसमें मेरा जो आंसर है वो N-हेक्सेन ही दिख रहा है. ठीक है, अब साथ ही साथ इन दोनों को भी देख लेते हैं. अब देखिए ये तो हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और ये हो गया आइसोहेक्सेन. अब इसमें अगर आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं. देखिए एक तो मैं बना सकता हूँ इधर. ठीक है, अब ये पोजीशन दोनों सेम है, ये दोनों पोजीशन सेम है. ठीक है, और ये अगर यहाँ लगा दूं या यहाँ बना दूं, क्योंकि देखिए सेम है ना, सिमेट्री होगी ना. तो ये एक तो इन दोनों में से एक पे Cl लगा सकता हूँ. ठीक है, तो ये 1 हो गया. इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, सब में एक ही तरह का कंपाउंड बन रहा है. और अब दूसरा है ये वाला, अब इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, सेम ही है. समझ आ रहा है आपको. तो इसमें कितने बन गए आपके, 2 बन सकते हैं. अब इसमें देखोगे आप एक Cl इसमें लगा दो. ठीक है, इसके बजाय इसमें लगा दोगे तो ये और ये तो सेम ही है. ठीक है, एक, और मैं सपोज इस पे लगा देता हूँ. अब एक डिफरेंट बन सकता है, इस पे 2 सेम है ना, एक इस पे भी लग सकता है, डिफरेंट है 3, एक इस पे लग सकता है 4 और एक इस पे लग सकता है 5. तो इसमें बन सकता है आपके 5. समझ में आ रहा है आपको कैसे, क्योंकि ये अब इस केस में कोई सिमेट्री नहीं है ना, तो ये आपका 5 तरह के बन सकते हैं. तो आपका ये भी नहीं आंसर है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, N-हेक्सेन.